वेलकम टू नाज़रीन सामईन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात हम सब पे अपने प्यारे नबी आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े रहमतों का नज़ूल फ़रमाए, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन इकराम, मेरा चैनल आबद एडवोकेट हाई कोर्ट ऑन यूट्यूब है। यूट्यूब पे ये मैं चैनल चला रहा हूँ, कानूनी मालूमात फ़राहम करता हूँ। आप लोगों की इसमें रहनुमाई हो जाती है, आप लोगों को फ़ायदा हो ऐसी इन्फॉर्मेशंस में जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली होती हैं। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त अहबाब में, कि हमें अगर कोई परेशानी लाहक होती है किसी भी वजह से, किसी की तरफ से, वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, पब्लिक से हो, तो हम किस तरह दाद रसी हासिल कर सकते हैं। आज का मेरा मौजू है नेसेसरी पार्टीज़ इन अ सूट, यानी मुकदमे में ज़रूरी जो पार्टियां होती हैं उनका किस तरह वो ट्रीटमेंट कह लें उसको, या उस केस में उसको किस तरह फॉलो अप करते हैं। ऑर्डर 1 रूल 9 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डील्स विद मिसजेंडर एंड नॉन जेंडर। मिसजेंडर और नॉन जेंडर जो रह गया या ज्वाइन नहीं कर सका उस पार्टी में, आप उसको नहीं लिख सके, आपकी तरफ से उस बंदे का नाम, या वो इत्तफाकन रह गया है या किसी वजह से, तो ये ऑर्डर 1 रूल 9 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड उसको डील करता है, यानी मिसजेंडर एंड नॉन जेंडर के बारे में हमारी रहनुमाई करता है। तो उसके लिए आपको बताता चलूँ कि ऑर्डर 1 रूल 9 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड deals with misgender and non-gender, which provides that no suit shall be defeated by reason of misgender or non-gender of parties। यानी आपका मुकदमा इस वजह से रिजेक्ट नहीं हो जाएगा कि आपकी पार्टी, आपके साथ जो था बंदा दूसरा, वो उस एप्लीकेशन में जो आपने केस किया है, दायर किया है, उसमें रह गया है उसका नाम लिखने का, या वो इत्तफाकन ज्वाइन नहीं कर सका तो आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑर्डर 1 रूल 9 सिविल प्रोसीजर कोड यही हमारी रहनुमाई करता है। तो नाज़रीन इकराम, मेरे सब्सक्राइब करें अपने चैनल को और इसको सुने, देखें, दोस्त आप में शेयर करें ताकि आप लोगों को पता चले। एंड द कोर्ट में इन एवरी सूट deal with the matter in controversy so far as regards the rights and interests of the parties actually before it। अदालतें पार्टीज़ की फ्री कैन की हकूक़ और उनके मफादात को मद्देनज़र रखती हैं, कानून के तकाज़े पूरे करती हैं। फाजल जज साहिबान उस सारे एविडेंसेस को, शहादतों को, डॉक्यूमेंट्स को, हर चीज़ को देखते हुए उसको हेयर करते हैं, सुनते हैं। अगर उस दौरान कोई आपका साथी रह गया है या उसका नाम नहीं लिखा जा सका तो उसके लिए तरीक़ाकार की एप्लीकेशन दें जज साहब को और उसका शामिल करवाएं नाम। इसके लिए रेलेवेंट मुतलका जो प्रोविजंस हैं ला रहे हैं, हमें फ़राहम की हैं, रहनुमाई की है हमारी ऑर्डर 1 रूल 1 9 10 13 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, ये इसकी मुतलका प्रोविजंस हैं, रिलेटेड प्रोविजंस हैं। क्रॉस रेफरेंस के लिए हम देख सकते हैं ऑर्डर 2 रूल 3 7 सिविल प्रोसीजर कोड। नाज़रीन सामईन इकराम,
हमारा केस इस वजह से रिजेक्ट नहीं हो जाएगा कि हमारी पार्टी का नाम गलती से नहीं लिखा गया या मिस हो गया है, लिख नहीं सके उसमें, हम उस दोबारा एंटर करवा सकते हैं। अब बताता चलूं कि मिस जॉइंडर क्या है, उसका मतलब क्या है। फ्री कैन में से मिस जॉइंडर किसको बोलेंगे, कानून क्या कहता है कि वो कौन होता है। द जॉइंडर or any person as a party to a suit contrary to the provisions of the code is misjoinder। मतलब क्या? The joinder or any person as a party to a suit, वो मुकदमे का एक फ्रीक था, रह गया, नाम नहीं लिखा जा सका, तो प्रोविजंस ऑफ द कोड इज मिसजेंडर, इसको बोलेगी। उसके बाद मीनिंग ऑफ नॉन जेंडर ऑफ पार्टीज क्या होता है, एक मिसजेंडर हो गया है, दूसरा नॉन जेंडर। एक रह गया लिखने से, उसको अंतराज करने से, दूसरा ज्वाइन नहीं कर सका। द फेल्यूर ऑफ ज्वाइन एनी पर्सन, यानी नॉन जेंडर, नाम तो था लेकिन वो हेयरिंग के दौरान ज्वाइन नहीं कर सका किसी वजह से, वो नॉन जेंडर के ज़ुमरे में आ गया। मिस जेंडर वो फ्रीक मुकदमे का जिसका नाम गलती से या किसी वजह से लिखने से, अंदराज करने से रह गया, उसको मिस जेंडर बोलेंगे। इसको नॉन जेंडर, इसका नाम तो था मुकदमे में मगर वो ज्वाइन नहीं कर सका इन टाइम, तो उसको नॉन जेंडर बोलेंगे। तो द फेल्यूर ऑफ ज्वाइन एनी पर्सन एज अ पार्टी टू अ सूट हुज ज्वाइनिंग इज नेसेसरी, उस फ्रीक की ज्वाइनिंग ज़रूरी थी एज प्रॉफिट और नेसेसरी पार्टी इज नॉन जेंडर ऑफ पार्टीज, सो वी कॉल हिम नॉन जेंडर। अब आपको मैं थोड़ी और मालूमात फराहम करता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टीज, फ्री कैन की कैटेगरी या क्लासिफिकेशन क्या है। दो क्लासिफिकेशंस होती हैं, एक नेसेसरी पार्टी में, नेसेसरी पार्टी किसको बोलेंगे, अ पर्सन हु आउट टू हैव बीन ज्वाइंड इज अ नेसेसरी पार्टी, वो फ्रीक या वो बंदा जिसके मुकदमे में ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, इसके लिए वजाहत या मिसाल दूंगा, जैसे को ट्रस्टीज हैविंग अ जॉइंट राइट ऑफ एक्शन, किसी ट्रस्ट के हिस्सेदारान या मालकान हैं और वो बाहमी मफादात से रिलेटेड हैं। ऑल द जॉइंट ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी इन अ सूट इन रिलेशन टू सच प्रॉपर्टी। नंबर 2, except where it is a suit by one co-owner for the ejectment of trespasser. Number 3, all the parties in a suit for dissolution of the firm and for accounts. Number 4, any person interested in the property in सूट फॉर पार्टीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मसला है, बंटवारे का मसला है, मुश्तरका शेयर होल्डर्स हैं, हिस्सादारान है उसके, उनमें से एक जो है उस सब के बिहाफ पे वो सूट मुकदमा पार्टीशन का कर सकता है और उसमें वो अपीयर होता है। सब भी हो सकते हैं, वो अकेला भी उसको कर सकता है। एविडेंस के लिए, शहादतों के लिए वो सब हिस्सादारान को अदालत तालिया में हाज़िर होना पड़ता है। अब वेंडी
in a suit for preemption of also a revival preemptor, a government functionary whose order is being challenged. Ordinarily, all the co-vendees in preemption suit are necessary parties. हक़ शुफ़ा में वो तमाम पार्टियाँ ज़रूरी पार्टियाँ कहलाएंगी। पार्टीशन में भी फर्म को डिज़ोल्व किया जा रहा है तो उसमें भी वो ज़रूरी पार्टियाँ जो हैं। उसके बाद बताता चलूँगा आपको, अनलेस द शेयर ऑफ ईच परचेज इज सेपरेट, distinct and is specified in the sale deed, and payment of price was made by vendee separately. इसके लिए प्रेसिडेंट्स का हवाला दूंगा और क्लोज अप करूंगा इसको। इन 1994 SCMR पेज 2263 2263 persons who ought to be have been joined as a parties, वो अफ्रीकन आदमी जिनके लिए ज़रूरी था ज्वाइन करना एज पार्टीज, एंड इन हुज एब्सेंस और उनकी गैर मौजूदगी में नो इफेक्टिव डिग्री कैन बी पास्ड आर नेसेसरी पार्टीज। दूसरा, इन 1997 ऐसी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पेज 28, where a necessary party is not implemented, the degree is not binding on it. उसके बाद आते हैं प्रॉपर पार्टी। ये तो नेसेसरी पार्टी ज़रूरी जो पार्टी हैं उसमें होना चाहिए उनको, मगर मुनासिब या प्रॉपर पार्टी क्या है, उसका मतलब क्या है, ये भी बता दूँ आपको साथ थोड़ा सा। A person whose presence is necessary to effectually and completely adjudicate upon and settle all points involved in the suit is a proper party. वो पार्टी जिसके मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, उसकी मौजूदगी में सारे पॉइंट्स जो हैं, नुकात जो हैं, वो मुकदमे के क्लियर किए जा सकें, उसको प्रॉपर पार्टी बोलेंगे। जैसे वेंडर इन अ सूट फॉर प्रीएम्पशन है, हक़ शुफ़ा के मुकदमा में है। एन असाइनी पेंडेंट लाइक द रियल ऑनर वेयर द सूट इफ इंस्टीट्यूटेड बाय द बेनामीदार, अ पर्सन क्लेमिंग टू बी ऑनर ऑफ अ प्रॉपर्टी विच इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट, वो प्रॉपर पार्टी होगी। वो बंदा जो उसका क्लेम कर रहा है उस मुकदमे में उसका मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। अ पर्सन क्लेमिंग अ राइट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, जो बंदा दाद रस्सी हासिल करना चाह रहा है वो प्रॉपर पार्टी या उसका केस में उस कोर्ट में हाजिर होना बहुत ज़रूरी है। ये हमें मिलता है इस सिविल प्रोसीजर कोड के रूल 1 ऑर्डर 9 के तहत। उसके बाद आते हैं द सब टेनेंट इन सूट फॉर इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट। एक किराएदार है, उसको निकाला जा रहा है, वो मुकदमा करता है, केस करता है मेरी दाद रसी दी जाए, तो उसका मौजूद होना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। All those who claim to entitled to a share in the property in an administration suit, वो तमाम लोगों का मौजूद होना ज़रूरी है जो अपने हिस्से का दावादार होते हैं। पर्सन जॉइंटली इंजर्ड इन एन एक्शन इन टॉर्चर में, वेयर द वैलिडिटी ऑफ अ स्टैट्यूट इज चैलेंज, द गवर्नमेंट में बी एडेड एज अ प्रॉपर पार्टी। तो उसके साथ ही आपसे गुजारिश करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और व्यू करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।